राज्य वे पुत्र को दे देते हैं और उस शत्रुपा जी के साथ वे तपस्या और साधना के लिए नैमिषारण्य जाते हैं। नैमिषारण्य में उन्होंने गोमती नदी में स्नान किया, मुनियों के आश्रमों में रह करके पुराण श्रवण तथा श्रवण किया और उसके पश्चात उन्होंने दीक्षा लेकर के मंत्र जप प्रारंभ किया और उनकी साधना निरंतर अग्रसर होती गई। वो उनकी जो तपस्या थी वो अत्यंत ऐसी कठिन कि जिसको पढ़ करके ही व्यक्ति आतंकित हो जाए। पहले वो अन्न का परित्याग करके कंद मूल फल लेते हैं, फिर कंदमूल फल का भी परित्याग करके केवल जल लेते हैं, फिर जल के पश्चात जल को छोड़ करके वायु लेते हैं, फिर वायु का भी परित्याग कर देते हैं और इस तरह से एक प्रगाढ़तम तपस्या के पश्चात का उनको इस अंतराल में दर्शन देने के लिए ब्रह्मा भी आए, भगवान विष्णु भी आए, भगवान शंकर भी आए, पर उन्होंने नम्रता पूर्वक का उन्हें अस्वीकार कर दिया। वे लौट गए और तब एक ऐसी स्थिति आती है कि जब एक आकाशवाणी उन्हें सुनाई पड़ी, एक स्वर उन्हें सुनाई पड़ा और वह स्वर यह था कि राजन, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो, तुम उसे प्रकट करो। और तुम मनु ने भगवान उस जो स्वर था उससे सुन करके ये कहा कि मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं कि जिसका वर्णन निर्गुण निराकार के रूप में भी किया गया है, सगुण साकार के रूप में भी किया गया है। भगवान शंकर जिसका चिंतन और स्मरण करते हैं, भुसुंडी जी जिनके भक्त हैं, जो मुनियों के द्वारा वन्य है, और इस आकांक्षा के पश्चात जब ये प्रार्थना उन्होंने की तो उनके समक्ष दो रूप प्रकट हुए। एक तो थे भगवान श्री राम और उनके वाम भाग में जगत जननी सीता भी महाराज मनु के समक्ष दिखाई दे रहे। इसके पश्चात भगवान श्री राम प्रश्न करते हैं, मनु अपनी आकांक्षा प्रकट करते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि आपके समान में पुत्र प्राप्त करूं। तो मुस्कुरा करके ये कहते हैं कि अब अपनी तरह से मैं खोजने के लिए कहां जाऊं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। और इसके बाद एक नई सी बात हुई। श्री सीता जी को कुछ जिज्ञासा की मुद्रा में मनु और शत्रुपा देख रहे थे और तब भगवान राम ने श्री सीता जी का परिचय देते हुए कहा, ये मेरे वाम भाग में जो विराजमान आपको दिखाई दे रही है खड़ी, ये आदि शक्ति है। संसार का निर्माण इन्हीं के द्वारा हुआ है। यही महामाया आदि शक्ति जब मैं अवतार लूंगा तो मेरे साथ ये भी आएगी और मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। और ऐसा कह करके ये दोनों रूप अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस पृष्ठभूमि का जो वर्णन जो स्वामी जी ने किया उसका एक विशेष उद्देश्य है। जब हम कहते हैं कि वे जनक सुता है तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे जब महाराज श्री जनक के यहां उनका प्राकट्य हुआ तो उस रूप में श्री सीता जी को हम देखने या जानने के अभ्यस्त हैं।